हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपमार्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को नोटिस लिखना बताऊंगा। आप विद्यालय में पढ़ते होंगे बच्चों, तो देखते होंगे कि विद्यालय में एक नोटिस बोर्ड बना होता है, एक बोर्ड बना होता है, उस पर विद्यालय की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। ओके, अगर कोई एनुअल फंक्शन है तो उसके विषय में सूचना दी जाती है, या और कोई कार्यक्रम है या प्रोग्राम है या कोई नेशनल फेस्टिवल है तो उससे संबंधित सूचनाएं उस पर दी जाती हैं। इस समय विद्यालयों में इंस्पायर अवार्ड की सूचना मांगी जा रही है कि कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह अपना साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट तैयार करें। यानी 6 से लेकर 10 तक के बच्चे जो 10 से लेकर 15 वर्ष के एज के ग्रुप के हैं, वह प्रोजेक्ट तैयार करके अपने साइंस के टीचर को दे दें। उसमें से यानी 5 लोग चुने जाएंगे, यानी प्रत्येक विद्यालय से 5 लोग चुने जाएंगे और उनमें से जिला स्तर पर उनकी पार्टिसिपेशन होगा और कंपटीशन होगा। अगर उनमें से वो चुन लिए जाते हैं तो उनमें से प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलेंगे और वह सीधे उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है सरकार के द्वारा। ओके, डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा की जाती है। ओके, तो आइए एक उसी पर आधारित हम एक नोटिस लिखना सीखते हैं। और आप जब बोर्ड पेपर देंगे, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों, तब आपके पेपर में इतना क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपको नोटिस लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर देवांश आर्या लिखा रहेगा, बच्चों की आप देवांश आर्या हैं। तो जब देवांश आर्या नाम लिखा रहेगा तो जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सब के सब अपना नाम देवांश आर्या लिखेंगे। तो यू आर देवांश आर्या द हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट। और ये देवांश आर्या कौन है? हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट हैं। ओके, इन्हीं की तरफ से एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 75 वर्ड्स। बच्चों, ये 75 वर्ड्स में भी हो सकता है और 50 वर्ड्स में भी हो सकता है, जिस एज ग्रुप के हों या जिस क्लास के हों। अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आप में 50 शब्द का आता है, और यदि आप कक्षा 11 या 12 के हैं तो उसमें 75 शब्द तक आता है। ओके, तो आपको एक नोटिस लिखना है जो 50 यानी 75 शब्द से ज़्यादा ना हो। और आप किसके लिए? अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। आपका स्कूल का नोटिस बोर्ड है, आप उसके लिए लिखना होगा। और उसमें आप इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 10, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को, फ्रॉम क्लास 6 to 10 क्लास टू सबमिट देयर साइंस बेस्ड इनोवेटिव मॉडल्स या प्रोजेक्ट लेटेस्ट 21 सितंबर 2020 बाई 2 PM इन द साइंस फैकल्टी या डिपार्टमेंट। ओके, यानी इसमें आपको अपने विद्यालय की नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, 50 शब्द से ज़्यादा ना हो, जिसमें आपको 6 से 10 तक के बच्चों को सूचित करना है कि विज्ञान आधारित मैं अपने नवाचार मॉडल को या प्रोजेक्ट को विलंबतम 21 सितंबर 2020 तक 2 बजे तक वो अपने साइंस डिपार्टमेंट में जमा कर दें। ओके, और इनमें से 5 स्टूडेंट्स को शार्ट लिस्ट किया जाएगा, जैसा उनका प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस होगा, और उनको 10,000 रुपये मिलेंगे। ओके, यदि उनका चयन, उनके प्रोजेक्ट का चयन हो जाता है तो उनको मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो। आज मैं आपको एक मॉडल लिखना है बताऊंगा, नोटिस बोर्ड कैसे आप नोटिस लिखेंगे नोटिस बोर्ड पर। तो सबसे पहले नोटिस लिखने के लिए तो आपके पास नोटिस बोर्ड होना चाहिए। तो विद्यालय में आपने देखा नोटिस बोर्ड होता है, ऐसे ही आप अपने कॉपी में एक नोटिस बोर्ड बना लेंगे, यानी उसको एक आयताकार में कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा होता है यदि उसको वर्गाकार में किया जाए तो।
ठीक है, लेकिन आप आयताकार भी करके उसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ओके, इसके बाद बीच में आप नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, यानी स्कूल का नेम। ओके, नेम ऑफ द स्कूल लिखेंगे, नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा है कि गांधी विद्या मंदिर का है अपना BRRPS GBM इंटर कॉलेज गोंडा, ये अपना स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम लिख दिया। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, और उसी के नीचे आप नोटिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोटिस लिखेंगे। हर स्टूडेंट इसको लिखेगा। इसके बाद उस नोटिस की हेडिंग लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? हेडिंग लिखेंगे प्यारे बच्चों, जिससे पता चल जाएगा कि किस विषय पर ये नोटिस लिखी जानी है। तो देखिए, नोटिस मैंने लिखा है, इसकी हेडिंग बनाई है टू सबमिट प्रोजेक्ट और मॉडल, यानी प्रोजेक्ट अथवा मॉडल को सबमिट करना है, जमा करना है। ओके, तो ये आपका हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद में दाहिने तरफ आपको ये जरूर देखना है कि कौन सा आपका लेफ्ट साइड है, कौन सा राइट साइड में है, किस तरफ क्या लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डेट। ओके, फिर क्या करेंगे? डेट के आगे जिस दिन आप परीक्षा दे रहे होंगे, ओके, या जिस दिन आप प्रोजेक्ट ये लिखेंगे नोटिस, उस दिन का डेट डालेंगे। जैसे आज का डेट क्या है? आज का डेट है 10/9/2020, ये लिखा जाएगा। जब आप डेट लिख लेंगे तब इसके बाद आप कंटेंट्स इसके लिखना शुरू करेंगे कि इसमें एप्लीकेशन इसमें क्या होगा, आप उसको लिखना शुरू करेंगे। कंटेंट्स में आप क्या लिखेंगे? अब इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसकी शुरुआत आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इट इज़ नोटिफाइड दैट, ओके, इट इज़ नोटिफाइड दैट, इतना करके आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं दिस इज hereby informed that, ओके, आप इससे लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म। ओके, तो जब आप अपने नोटिस को लिखना शुरू करें तो उसकी शुरुआत इसी में से करें। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप शुरुआत करते हैं दिस इज hereby informed that, ओके, पैसिव वॉइस में है, आप यहीं से शुरुआत करिए। इसके बाद में शुरुआत करने के बाद में आप देखिए आपको क्या लिखना है। ओके, आप लिखना शुरू कर दीजिए। कंटेंट्स इन्फॉर्म्ड दैट के बाद आप जोड़ दीजिए। ओके, जब आप पूरा कंटेंट्स लिख आइए, जब कंटेंट्स आपका पूरा हो जाए, पूरा होने के बाद में आप आ जाइए यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए अपना, या अपना आप स्टूडेंट्स हैं तो नाम भी लिख सकते हैं। ओके, आप नाम लिख दीजिए, लेकिन आपको लिखना किस तरफ से है? नाम केवल आप देवांश आर्या लिखेंगे, क्योंकि सबके सब देवांश आर्या हैं। और उसके नीचे पद लिखना है, तो पद आप लिखेंगे हेड, ओके, द हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द साइंस डिपार्टमेंट। ओके, तो ये इस तरह आप करके और अपना फिनिश करेंगे। अब आइए इसको एक मॉडल के तौर पे हमने लिखा है और उसको आपको समझा रहा हूँ। आप देखिए कि किस तरह से नोटिस लिखी जाती है। ओके, तो बच्चों देखें कि अगर आप गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, या आप जिस किसी विद्यालय में हों आप उसको वैसे लिखना शुरू करें। 75 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में आपको लिखना था, और ये 75 वर्ड्स का है। ओके, यानी अगर आप कम न लिखें, ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे लिखा गया है बच्चों। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा गया है BRRPSSGBM इंटर कॉलेज गोंडा, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे नोटिस,
और इसके नीचे अगर अंडरलाइन कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप लिखेंगे हेडिंग, इसकी नोटिस की हेडिंग लिखेंगे कि किस विषय से संबंधित नोटिस है जो सूचना पट पर लिखी गई है। तो लिखेंगे है टू सबमिट प्रोजेक्ट ऑब्लिक मॉडल, यानी प्रोजेक्ट या मॉडल को सबमिट करना, शामिल करना। ओके, फिर आप डेट लिखना शुरू कर दीजिए। तो डेट आज का है वो मैंने लिखा है 10/9/2020। इसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए कि दिस इज हियर बाई टू इन्फॉर्म दैट, इतना आप सब पूरा लिखेंगे। इसके बाद आगे के मैटर्स आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा मोस्टली उसी में से मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखना है, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर के लिए गलत ना होने पाए। ओके, आप छोटा भले लिखें लेकिन ग्रामर की दृष्टि से सही हो। तो दैट अंडर इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर 2020 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज ओके आर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इनिशियल अवार्ड ऑफ Rs 10,000 each for their preparation of project model and participation in the district level exhibition and project competition। ओके, इतना जब आप लिख देंगे तो इसका हिंदी भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि यह सूचित किया जाता है कि इंस्पायर्ड अवार्ड मानक स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2020 में 5 विद्यार्थियों को प्रत्येक कॉलेज से उनके प्रारंभिक अवार्ड के लिए, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपया प्रत्येक, को उनके प्रोजेक्ट के या मॉडल के प्रिपरेशन और जिला लेवल के पर प्रदर्शन और कंपटीशन ठीक के आधार पर उनको दिया जाएगा। यानी जिला स्तर की एक एग्जीबिशन होगी जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने प्रोजेक्ट को वहाँ दिखाना है। यदि आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको 10,000 रुपये इनिशियल अवार्ड के रूप में मिलेंगे, यानी शुरुआती अवार्ड के रूप में मिलेंगे। ओके, तो द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं? ओके, तो द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 6 to 12 यानी 10th, द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन क्लास 6 to 10th in the age group of 10 to 15 years are eligible to participate under this scheme। इस स्कीम के अंतर्गत 6 से लेकर कक्षा 10 तक में पढ़ रहे विद्यार्थी जिनकी उम्र की सीमा 10 से 15 वर्ष तक होगी वही इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के योग्य होंगे। ओके, हेंस माने अतः इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम 6 to 10th are informed to submit their science based project model latest 21 September 2020 by 2 p.m. in the science department। after due date nothing will be accepted। ओके बेटा, तो इस प्रकार से आप अपना लिखेंगे। ओके, डेट आप लिख देंगे, आप स्कूल का नाम लिख देंगे, नोटिस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दीजिए, हेडिंग क्या है, इसके बाद आप कौन है लिखने वाले वो दिया भी है, और आपका पद क्या है ये भी दिया हुआ है। शुरुआत कैसे करनी है इसको मैंने आपको बता दिया। दिस इज हियर बाई टू इन्फॉर्म से शुरू करिए या इट इज नोटिफाइड दैट से शुरू करिए। ओके, तो स्टार्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरुआत करें, तो बहुत ही सरल है। तो इट इज नोटिफाइड दैट अथवा दिस इज हियर बाई टू इन्फॉर्म। ओके, इससे शुरू करेंगे और आप बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे। तो ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट भी कर लीजिए और एक मॉडल के रूप में इसको तैयार भी कर लीजिए। और यदि आप कहीं पढ़ रहे हों 6 से लेकर के 10 तक के क्लास में, तो आप अपने स्कूल में साइंस बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बना करके आप अपने क्लास टीचर को सबमिट भी कर सकते हैं, अभी मौका है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।